हेलो एवरीवन, वेलकम टू सतत ज्ञान। देखिए, वीडियो 2018 के बारे में कुछ अपडेट है कोर्ट केस से संबंधित, एसआईटी रिपोर्ट के बारे में, सप्लीमेंट्री काउंटर एफिडेविट और लगने वाले रिजॉइंडर एफिडेविट के बारे में। तो एक एक करके क्वेश्चन पर हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले जैसा कि एसआईटी रिपोर्ट के बारे में कई सारे अभ्यर्थियों के मन में कुछ जिज्ञासाएं हैं कि एसआईटी रिपोर्ट सौंपी गई कि नहीं सौंपी गई, क्या है एसआईटी रिपोर्ट में और क्या हो सकता है। तो देखिए, एसआईटी रिपोर्ट अभी तक वकीलों को नहीं मिली है। कोर्ट में एसआईटी रिपोर्ट जज साहब को दिया गया था, लेकिन वो वकीलों तक नहीं आई। कारण क्या है कि एसआईटी रिपोर्ट में कुछ कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होंगी। दूसरी बात ये हो गई कि जब पिछली तारीख को यानी कि 18 तारीख को जो सुनवाई हुई थी, वहाँ पर एसआईटी रिपोर्ट के बारे में कुछ चर्चाएं हुई थी और एक अगली डेट जो मिली है, इसी वजह से हमारे वकीलों ने जज साहब से रिक्वेस्ट किया था कि एसआईटी रिपोर्ट की एक कॉपी उन्हें उपलब्ध करा दी जाए ताकि वो भी देखें कि एसआईटी रिपोर्ट में क्या है। लेकिन जज साहब ने मना कर दिया, यह कह करके कि एसआईटी रिपोर्ट में कुछ ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, अगर एसआईटी रिपोर्ट में कुछ ऐसी बातें होती जो कि अभ्यर्थी के पक्ष में ना होती या बहुत उसमें बच्चे पाए गए होते जिनके ऊपर धांधली का आरोप लगा है, तो जाहिर सी बात है जो अगली सुनवाई होनी है उसमें उस पॉइंट्स पर बहस होती, और वो तब होती जब वकीलों को एक कॉपी प्रोवाइड कराई जाती। क्योंकि बिना एसआईटी रिपोर्ट के वकील बहस क्या करेंगे एसआईटी पर। एसआईटी रिपोर्ट के बारे में अगर जानकारी ही नहीं रहेगी तो वकील बहस क्या करेंगे। तो इस वजह से एसआईटी में क्या है वो अभी तक पता नहीं चला है। जो कोर्ट में बहस हुई थी या जो भी बातें हुई थी, उनके आधार पर जो पता चला था यही है कि 11 ऐसे लोग हैं जिन पर आरोप है, चार्जशीट दायर की गई है और वो अभ्यर्थी नहीं है, वो बाहर के लोग हैं। तो एसआईटी रिपोर्ट के बारे में ये जानकारी है। अगर किसी को प्राप्त करना है एसआईटी रिपोर्ट तो उसका एक ही ज़रिया है कि आप जज साहब से मिलो। जज साहब भी प्रोवाइड करा सकते हैं और किसी के पास एसआईटी रिपोर्ट के बारे में जानकारी नहीं है। यहाँ तक कि कोर्ट में एसआईटी रिपोर्ट जो है वो स्टेट की तरफ से प्रेजेंट की गई थी। आपको पता है 4 लोगों के खिलाफ केस किया गया था। पहला था स्टेट, दूसरा था पंचायती राज विभाग और तीसरा चौथा जो था वो यूपी के चेयरमैन और सचिव थे। तो यहाँ जो एसआईटी रिपोर्ट सबमिट की गई वो स्टेट की तरफ से हुई थी। तो यहाँ पर जो रिस्पोंडेंट के वकील हैं यूपी की तरफ से, उनके पास भी एसआईटी रिपोर्ट नहीं थी कोर्ट में, यानी कि कोर्ट की तरफ से उनको भी नहीं दी गई थी। तो ये एसआईटी रिपोर्ट के बारे में हो गया। दूसरी चीज़ देखिए, सप्लीमेंट्री काउंटर एफिडेविट की बात की जाए तो पिछली तारीख में टाइम दिया गया था कि 8 नवंबर तक रिस्पोंडेंट के जो भी वकील हैं, चाहे वो यूपी की तरफ से हों या फिर स्टेट की तरफ से हों, उनको जो भी कुछ लगाना है सप्लीमेंट्री के रूप में या एडिशनल फाइंडिंग्स हो वो 8 तारीख तक लगा सकते हैं। लेकिन 8 तारीख तक एक सप्लीमेंट्री काउंटर एफिडेविट लगा है जो कि वो नहीं है जो बोला गया था कि एडिशनल फाइंडिंग्स हैं हमारे पास। ये जो सप्लीमेंट्री काउंटर एफिडेविट लगा है ये जब सुनवाई हुई थी जज सुनीत कुमार सर की बेंच में, वहाँ पर बोला गया था कि टीसीएस के साथ अगर कोई एग्रीमेंट है, यूपी की अगर कोई नियमावली है तो उसको प्रेजेंट करें। तो वो काउंटर यहाँ पर लगा है, यानी कि पिछली तारीख में जो बोला गया था वो अभी तक नहीं लगा है। अर्थात एडिशनल एडवोकेट जनरल ने बोला था कि कुछ फाइंडिंग्स हैं वो कोर्ट में लगाना चाहते हैं, तो 8 तारीख तक वो एडिशनल फाइंडिंग्स नहीं लगी हैं। तो अब लग कब सकती है? देखिए, 8 तारीख तक मैक्सिमम लिमिट दी गई थी कि 8 तारीख तक आप जो भी लगाना चाहते हैं एडिशनल वो लगा सकते हैं, लेकिन स्टेट की तरफ से कुछ लगाया नहीं गया है। अब ये संभावना हो सकती है कि 15 तारीख को सुनवाई के वक्त अगर कुछ एडिशनल फाइंडिंग्स हों तो वो लगा सकते हैं। एक संभावना बन सकती है, ज़रूरी नहीं है कि 15 तारीख को लगेगा ही, अगर कुछ होगा तब लगेगा। तीसरी चीज़ देखिए, रिजॉइंडर एफिडेविट के बारे में। तो रिजॉइंडर एफिडेविट में जो भी पॉइंट्स है वो तैयार कर लिए गए हैं। रिजॉइंडर एफिडेविट लगाने का जो काम होता है वो वकील का होता है। जो पेटिशनर हैं उनके जो वकील हैं वो रिजॉइंडर एफिडेविट लगाते हैं, वो अपने हिसाब से पॉइंट्स निकालते हैं और वो लगाते हैं।
लेकिन यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स हैं जो एक्टिव हैं, जो जागरूक हैं और जिनको इस विषय पर अच्छी नॉलेज है, शुरू से लेकर अभी तक भर्ती के बारे में उन्होंने अपने पॉइंट्स निकाल करके दे दिए हैं और वो पॉइंट्स जो हैं पेटिशनर के वकील तक पहुंचा दिए गए हैं। तो रिजॉइंडर एफिडेविट जो लगना है, आज चूँकि 10 तारीख हो गई, 10 और 11 एक 12 3 दिन का टाइम है, तो इन 3 दिन के अंदर जो है रिजॉइंडर एफिडेविट लग जाएगा। अब बात कर लेते हैं बेंच की कि बेंच कौन सी बैठेगी, लगेगा कब केस, तो इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। 11 और 12 2 दिन का वक्त है। आज 10 तारीख हो गई, बुधवार है, बृहस्पति और शुक्रवार 2 दिन में पता चल जाएगा कि कौन सी बेंच बैठेगी और किस सीरियल नंबर पर केस लगेगा। तो ये अभी तक का अपडेट है जो भी चल रहा है। अब देखिए तीसरी बात और एक बात कर लेते हैं कि ऑर्डर किसके पक्ष में आएगा, नहीं आएगा, ये सारी बातें देखिए कोर्ट में डिपेंड करेंगी 15 तारीख को। यहाँ पर आप देखेंगे कि पेटिशनर के वकील लगातार बहस करने के लिए बोलते हैं, लेकिन रेस्पोंडेंट के जो वकील है वो बहस करने को तैयार नहीं होते हैं। यहाँ पर देखिए जो बातें निकाली गई थी कि एसआईटी रिपोर्ट में कुछ ऐसा है, यहाँ तक कि आयोग ने जो अपनी वेबसाइट पर नोटिस डाला था कि भर्ती में अनियमितता की वजह से भर्ती रिजल्ट को निरस्त किया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे टाइम जो है वो पेटिशनर के वकील को लेना चाहिए था कि हाँ पेटिशनर के वकील को कुछ फैक्ट निकालने होते अपना पक्ष रखने के लिए, लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है, रिस्पोंडेंट के वकील टाइम मांग रहे हैं कि उनको और टाइम दिया जाए क्योंकि उनको कुछ फाइंडिंग्स मिल रही हैं, लेकिन 6-7 महीने गुजर जाने के बाद भी अभी तक उनके पास कुछ ऐसा सॉलिड फैक्ट नहीं है कि भर्ती क्यों कैंसिल की गई थी, या अगर है भी तो वो कोर्ट में दिया नहीं गया। एसआईटी रिपोर्ट की बात कही गई थी, एसआईटी रिपोर्ट आई, लेकिन अगर एसआईटी रिपोर्ट में कुछ ऐसी बातें होती जो भर्ती कैंसिल होने का मजबूत आधार होती तो वो कोर्ट की तरफ से पेटिशनर के वकील्स को उपलब्ध करा दी गई होती, लेकिन एसआईटी रिपोर्ट किसी को दी नहीं गई है। तो यहाँ पर जैसा कि पिछली सुनवाई में हुआ था कि ऑर्डर आ जाता, लेकिन एडिशनल एडवोकेट जनरल के कहने पर कुछ वक्त और दिया गया, क्योंकि अगर टाइम ना दिया गया होता तो न्याय नहीं होता, ऐसा जज साहब का कहना था कि इनजस्टिस, यहाँ पर जस्टिस की बात की जा रही थी जो ऑर्डर में लिख करके आया था। तो ये एक सार है जो कुछ होने वाला है, या सप्लीमेंट्री काउंटर एफिडेविट था। रिजॉइंडर बहुत जल्द लग ही जाएगा, 1-2 दिन में, 12 तारीख तक का समय दिया गया था और मोस्ट प्रॉब्ली आप मान कर चलिए कि 15 तारीख लास्ट ही है, क्योंकि और वक्त दिया नहीं जाएगा और 15 तारीख को सुनवाई होगी, जो कुछ होगा ऑर्डर वो आ जाएगा। बाकी अगर कुछ और अपडेट मिलती है तो वो आप सभी तक पहुंचाई जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।